हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वाली रीडिंग प्रैक्टिस से आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे ज्ञान मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और बिना देरी के, बिना बकवास की वीडियो हम शुरू करते हैं। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग सा रूल ये है कि यहाँ पे जो आई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए, जहाँ पर भी आई आपको शुरुआत में दिख जाए, किसी भी वर्ड के शुरुआत में आपको आई दिख जाए, उसे आप पढ़ोगे ई। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। तो ये ई हो गया। तो एन को क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल, एन को ना पढ़ोगे, सिंपल, तो इन हो गया। अब पढ़ते हैं हम टी एच द। तो देखिए, द में एक इंटरेस्टिंग सा रूल ये है कि हम द को द क्यों पढ़ रहे हैं, टी एच को हम द क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि टी एच के बाद ई है। जब भी टी एच के बाद ई आपको दिख जाए तो टी एच को हम द पढ़ते हैं। और अगर ना दिखे तब इसे आप पढ़ लेना, तब आप इसे पढ़ सकते हो थ। ठीक है। इंटरेस्टिंग सा रूल था और सिंपल भी। एनुअल, तो एनुअल को भी पढ़ लें। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं ए। इसे ए और अ पढ़ा जाता है दो प्रकार से। जब भी ये शुरुआत में आपको दिख जाए, दो प्रकार से पढ़ा जाएगा, या तो इसे ए या तो अ, दो प्रकार से पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसे पढ़ रहे हैं ए। जैसे एप्पल, बहुत सारे वर्ड हैं यहाँ पे इसे ए पढ़ा जाता है जब भी शुरुआत में आ जाए तो ए। और एन को क्या पढ़ते हैं, एन को पढ़ते हैं न हो गया। यहाँ पे दो एन है, लेकिन दो एन को न थोड़ी पढ़ेंगे, एक ही एन की साउंड आएगी जो कि आ रही है। एक एन है, उसकी न की साउंड आ रही है, और दूसरा एन आपका साइलेंट है। और यहाँ पे जो यू है इसे हम पढ़ रहे हैं यू, इसे यहाँ पे यू पढ़ा जा रहा है। तो एन यू, और जो ए है इसे हम पढ़ रहे हैं अ यहाँ पर, और एल को पढ़ रहे हैं ल। तो एन्यूअल ऐसे पढ़ा जाता है। एन्यूअल। फोप्स को भी पढ़ लें, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एफ को क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे एफ को पढ़ा जाता है फ। और जो ओ है इसे तो ओ की मात्रा पढ़ी जाएगी, लेकिन इसके और भी कई प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। वो मैं आपको किसी और वीडियो, वैसे मैंने आपको वीडियो बनाए रखा है ओ के सारे रूल्स पे कि ओ को कब कब किस प्रकार से पढ़ा जाता है, मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप ओ के सारे रूल्स आप समझ सकते हैं। तो इतना तो हो गया ना हमारा। फो हो गया। आर को पढ़ेंगे र, फोर हो गया। बी को पढ़ेंगे ब, फोर्ब हो गया, फोर्ब। और यहाँ पे ई है, ये हमारा साइलेंट है। क्योंकि वर्ड के लास्ट में आ रहा है। वर्ड के लास्ट में जब भी ई आता है वो साइलेंट होता है, लेकिन इसके आगे जो एस है इसकी साउंड आएगी स की। तो फोर्ब्स हो गया ना, हो गया। लिस्ट, तो चलिए लिस्ट को भी पढ़ लेते हैं थोड़ी डिटेल में। यहाँ पे एल को ल पढ़ा जा रहा है, एल को ल, और जो आई है इसे पढ़ा जा रहा है ई की मात्रा। तो बन गया ली हो गया, ली। और एस को पढ़ा जा रहा है स, और टी को ट। तो लिस्ट। यहाँ पे एक और रूल आप समझ लीजिए कि जब भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, तो जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होता है उसका आवाज़ थोड़ा सा सुनाई देता है, आधा सुनाई देता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे हिंदी के वर्ड्स में होता है, यहाँ पे ऐसा है, तो इसका मैंने पूरा नहीं लिखा, पूरा ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया आधा, क्योंकि ऐसा होता है। तो लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियनर्स। चलिए देखिए, कितना बड़ा, कितना महान, मतलब कितना बड़ा वर्ड है। चलिए पढ़ लेते हैं इसे। पहले वर्ड को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो डब्लू इसे पढ़ा जाता है व पढ़ा जाता है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। यहाँ पे ओ और आर है, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। लेकिन देखिए, जब भी ओ आर वर्ड के लास्ट में होता है, तो यहाँ पे जो ओ है इसकी साउंड हो जाती है अ की, इसकी साउंड हो जाती है अ की। लेकिन ये वर्ड के लास्ट में नहीं है, लेकिन कभी कभी ये बीच में भी होता है, तो इसकी साउंड निकलती है। लेकिन ये कभी कभी होता है, लेकिन अगर वर्ड के लास्ट में होगा तो ज़्यादातर होता ही है। लेकिन इसमें हो रही है, यहाँ पे ये वर्ड के बीच में है फिर भी, तो इसे हम अ लिखेंगे। ओ का जो साउंड आ रहा है वो हो रहा है अ का, और आर का तो र का साउंड आता ही है, और एल का ल का साउंड आएगा। और यहाँ पे डी है, तो डी का ड साउंड। तो व र ल ड, वर्ल्ड इतना बन रहा है ना, इतना आवाज़ निकल रहा है, वर्ल्ड। तो वर्ल्ड, और यहाँ पे वर्ल्ड के बाद ऐसे करके एस है, तो इसका स का साउंड यहाँ पे जुड़ जाएगा, स। जैसे वर्ल्ड्स ऐसे। अगर ब्रदर है तो ब्रदर में यही जुड़ गया ये, तो हो जाएगा ब्रदर्स। सिस्टर है, सिस्टर में ये जुड़ गया है तो सिस्टर्स।
डॉग है, डॉग में ये जुड़ गया तो डॉग्स, ऐसे थोड़ा सा साउंड आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ल्ड्स बिलियनर्स, चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो बिलियनर्स में जो बी है इसे हम पढ़ रहे हैं ब, और यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो बन गया बी, बी बन गया बी। और जो डबल एल है तो डबल एल में सिर्फ एक एल की साउंड आएगी और दूसरा वाला एल आपका साइलेंट है, तो बिल हो गया, बिल हो गया, बिल। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि यहाँ पे जो आई और ओ है यहाँ पे इसकी साउंड आ रही है य की, वैसे आती नहीं है लेकिन पता नहीं यही एक वर्ड है, यहाँ पे जो ये वाला वर्ड है इसमें ये आती है। यहाँ पे जो आई और ओ है इसकी साउंड आती है य की, य, बिल य, बिल य। और यहाँ पे जो एन है इसकी साउंड आती है न की, तो बिलियन, बिलियन, बिलियन इतना नंबर हो गया। और यहाँ पे जो ए और आई है, ए और आई इसकी साउंड आती है ए की, तो ए की साउंड यहाँ पे मैंने न पे जोड़ दिया तो बन गया ने। और जो आर है इसकी साउंड आती है र की, तो बिलियनेर, बिलियनर, बिलियनेर, बिलियनर इतना नंबर हो गया ना, हो गया। लास्ट वाले ई की साउंड तो आती है नहीं। और यहाँ पे एक और एस है इसकी साउंड आएगी स की, तो हो गया बिलियनर्स, हो गया, हो गया। वर्ल्ड्स बिलियनर्स द लिस्ट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इसे भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा डीपली। तो यहाँ पे जो आई है इसे हम पढ़ते हैं ई, क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड है उसके शुरुआती में आई आ जाए तो उस वाले आई को हम ई ही पढ़ते हैं। एन को पढ़ेंगे न, इन, सी को पढ़ेंगे क, सिन को क पढ़ा जाता है कई बार, तो इन क, और एल को पढ़ते हैं ल, इन क ल, इन क ल, हो गया, हो गया। और यहाँ पे जो यू है इसे हम पढ़ रहे हैं ऊ की मात्रा, इसे हम पढ़ते हैं ऊ की मात्रा, तो इनक्लू, इनक्लू इतना हो गया, इनक्लू। और डी है तो डी को पढ़ रहे हैं ड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा रूल ये है कि जब भी डी के बाद ई डी आए, ज़्यादातर क्या होता है कि डी है फिर उसके बाद एक और ई डी आए, तब इस सिचुएशन में जो ई होता है इसकी भी साउंड आती है, इसकी भी साउंड ए की या फिर ई की साउंड आती है। यहाँ पे ए की आ रही है तो इन कलू डे, और यहाँ पे ए की साउंड ए की आ रही है तो डे हो गया डे। और एक और डी का साउंड डेड, डेड, ये साउंड आ रही है डेड, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड। तो ऐसे आपको भी थोड़े बहुत रूल्स पता होने चाहिए। बिलियनेस विथ अ टोटल नेट वेल्थ, नेट वेल्थ, वेल्थ को हम पढ़ लें तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए डब्लू है से हम पढ़ रहे हैं व, डब्लू का व पढ़ा जाता है। और यहाँ पे देखिए ई और ए, ई और ए से हम पढ़ रहे हैं ए, ई और ए को ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसे पढ़ रहे ए, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ई के बाद ई, ए के बाद एल आ जाए, ई ए है फिर उसके बाद एल आ जाए, तब हम इसे पढ़ते हैं ए की मात्रा, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। तो वह उस पर ए की मात्रा बन गई तो हो गया वे, वे। और एल को पढ़ते हैं ल, टी एच को पढ़ते हैं थ, टी एच को पढ़ा जाता है थ। टी एच के बाद अगर ई आ जाए तो इसे द पढ़ा जाता है, लेकिन ई तो है नहीं तो इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं थ। वेल्थ, वेल्थ हो गया, हो गया। वेल्थ ऑफ ट्रिलियन डाउन मेंबर्स, मेंबर्स को पढ़ लें तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो एम है इसे हम पढ़ रहे हैं म, और जो ई की मात्रा है इसे हम पढ़ रहे हैं ए पढ़ रहे हैं तो मे हो गया। एक और एम है इसे पढ़ रहे हैं म, मेम, मेम हो गया। बी को पढ़ रहे हैं ब। और ई आर, देखिए लास्ट में ई आर है ना, तो जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ई आर दिख जाए तो ई आर को अर पढ़ा जाता है, अर। तो यहाँ पे हम अर सीधे सीधे जोड़ देंगे तो मेंबर, मेंबर। और यहाँ पे लास्ट में एस है तो इसे हम पढ़ेंगे हल्का सा स का साउंड आएगा, मेंबर्स, मेंबर्स हो गया, हो गया। द कंट्यून्ड, तो कंट्यून्ड को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी को पढ़ रहे क, सी को पढ़ा जा रहा है क, और जो ओ है इसे पढ़ा जा रहा है यहाँ पे अ, तो क अ न, कन, कन हो गया ना, कन, कन। और देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि सी ओ एन जहाँ पर भी आपको दिखे इसे कन ही पढ़ा जाता है, कन। इसे बहुत कम होता है कि सी को यहाँ पे हम स पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा इसे कन ही पढ़ा जाता है, कन। टी को पढ़ा जाता है ट, ट। और यहाँ पे जो आई है इसे पढ़ रहे हम ई की मात्रा तो बन गया टी, कंटी, कंटी।
और यहाँ पे एन को न पड़ जाता है, कंटीन कंटीन। और देखिए क्या होता है ज़्यादातर कि यू और ई एक साथ हो, कभी भी यू और ई एक साथ हो तो इसे दो प्रकार से पढ़ा जाता है, या तो इससे ऊ पढ़ा जाएगा या फिर इससे यू पढ़ा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि यू तभी पढ़ा जाता है जब एल आर एस के बाद यू ई आए। लेकिन यहाँ पे नहीं एल है नहीं एस है, लेकिन फिर भी यू ई का साउंड य का साउंड आ रहा है, यू ई का यू का साउंड आ रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा ही कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आपको मौजूद मिलेंगे ही, तो वही एक्सेप्शन ये हो जाता है। तो कंटिन फिर इससे पढ़ेंगे यू कंटिन यू और डी को पढ़ेंगे ड, कंटिन्यूड। तो इंग्लिश ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप बहुत आसान है। टू हैव द मोस्ट बिलियनर्स इन द वर्ल्ड विथ अ रिकॉर्ड ऑफ वाइल चाइना ड्रॉप्ड। तो देखिए हम ड्रॉप को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे हम डी को पढ़ेंगे ड, और जो आर है इसे हम पढ़ेंगे र। तो ड र और जो ओ है इसे ओ की मात्रा, तो ड्रो हो गया ड्रो। पी को पढ़ेंगे प। देखिए दो पी है डबल पी, लेकिन एक ही पी की साउंड आएगी और दूसरा पी आपका साइलेंट रहेगा। तो पी का आवाज़ आता है प का, तो ड्रॉप हो गया। और उसके बाद लास्ट में ई है, लेकिन ई को नहीं पढ़ा जाता है। जब भी किसी भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, उसके लास्ट में ईडी है तो उसमें भी ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे जो ई होता है, जैसे ये वाला ईडी है, लेकिन वहाँ पे जो ई होता है वो आपका साइलेंट होता है। ज़्यादातर ईडी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए तो ज़्यादातर क्या होता है कि वहाँ पे जो ई होता है वो साइलेंट होता है और डी की आवाज़ आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ई को साइलेंट कर देंगे और डी की आवाज़ ड की आएगी। तो क्या बना ड्रॉप्ड। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया। तो ऐसे आप भी बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करना कई बार भूल जाते हैं, तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है, ऐसे आपको इंग्लिश पढ़ते रहना, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं किया तो कर लीजिए। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।